चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। कौन से चैप्टर से आज का क्वेश्चन है? आज का क्वेश्चन है अपना कार्यक्षमता और एफिशिएंसी और वो वर्क वाला। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए अकेले पूरी क्षमता के साथ या पूरी दक्षता के साथ किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ये कोई व्यक्ति है, वो कोई भी काम है उसको 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि एक की क्षमता या दक्षता 20% कम हो जाती है, मान लीजिए किसी कारण से उसकी क्षमता कम हो जाती है, ठीक है, 20%, कितनी 20%, तो अकेले ए उसी कार्य को कितने दिन में कर पाएगा? ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज़ देखनी होती है अपने को कि चीज़ क्या होती है कि जैसे इसने दिन दे रखे हैं। एक चीज़ होती है कि कार्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले जो वर्क होता है, वर्क किसके बराबर होता है? वर्क बराबर होता है एक तो दिन इंटू दक्षता, या मैं इसको बोल सकता हूँ एफिशिएंसी। ठीक है, या फिर मैं इसको कार्य क्षमता बोल सकता हूँ, कार्य करने की जो क्षमता है, दक्षता या क्षमता। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी कार्य है, सबसे पहले क्या होगा, अपनी नॉर्मल लाइफ पे लेते हैं, अपने को कोई काम करना है तो उसमें कुछ दिन या समय, अगर मैं इसको बोलना चाहूँ समय भी तो बोल सकता हूँ ना, दिन में 24 घंटे या समय जो भी है। ठीक है, अपन कोई काम करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, एक तो समय लगता है, समय लगता है। अगर बड़ा काम हो तो दिन भी लग जाते हैं, यहाँ अपना बड़ा काम लेके चल रहे हैं, ठीक है, दिन लगते हैं, दिन तो लगते हैं, लेकिन उसके साथ एक दक्षता भी होती है अलग अलग। जैसे मैं मान लूँ अब एक मैं आपको बोलता हूँ, जैसे कोई रमेश है और एक सुरेश है, ठीक है, दोनों की एज बराबर हो सकती है लेकिन काम करने की क्षमता से बराबर नहीं हो सकती। आप किसी भी इंसान पे ले लो, सारे व्यक्ति एक जैसा काम नहीं कर सकते। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं मैथ करवा सकता हूँ, ठीक है, हो सकता है आपका कोई और सब्जेक्ट अच्छा हो, इतिहास अच्छा हो सकता है किसी का भूगोल अच्छा हो, किसी का, मतलब अपनी हर बंदे की अलग अलग फील्ड है, उसकी अलग अलग क्षमता है, तो बराबर क्षमता नहीं हो सकती। ठीक है, और अगर अपने को कोई काम करना है तो उसमें क्या होता है कि एक तो समय को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? कार्य क्षमता से, भी उसकी कितनी कार्य क्षमता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, दिन दे रखे हैं, मतलब 20 दिन में कोई काम को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, अपने को ना तो काम दिए लेकिन ना उसकी कार्य क्षमता पता है, लेकिन अपने को क्या है, दो चीज़ें दी होगी तभी तीसरी चीज़ निकलेगी ना। भी अगर कार्य दे दिया, दिन दे दिया, तो अपन दक्षा निकाल सकते हैं भी उसकी कार्य क्षमता कितनी है। अगर ये दे दी, दिन दे दी, तो पूरा वर्क निकल जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि उसकी कार्य क्षमता 1 है या फिर 10 है, ठीक है, जैसे भी आप उसकी आगे की इकाई जो भी ले लो, अपन लोग नॉर्मली नंबर्स में बात करें कि मैं बोलता हूँ जैसे उसकी एफिशिएंसी 10 है तो वो 20 दिनों में काम कर सकता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी 10 है पर दिन की, तो 20 दिनों में कितनी होगी? 200, तो वो कार्य कितना हो गया? 200। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अपने को करना क्या होता है कि यहाँ सबसे पहले इन क्वेश्चनों में, इस चैप्टर में सबसे पहले क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को पहले वर्क मानना होता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ वर्क मानते हैं, वो क्या क्या दिन, जो दिन दिए गए होते हैं उसी के मल्टीपल में मानते हैं ताकि वो उसे आसानी से कर जाए। क्योंकि अगर मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे कार्य क्षमता या दक्षता ज्ञात करनी है, दक्षता ज्ञात करने के लिए क्या होगा, कार्य यहीं रहेगा, ये दिन क्या है इंटू में ये बटा में चला जाएगा, दिन या फिर समय। तो मुझे समय को एज्यूम करना है, मानना है, तो मैं समय को ऐसी यूनिट मानूंगा कि दिन से कट जाए। ठीक है, तो यहाँ देखो दिन कितना दिया है? 20। ठीक है, 20 दिए, तो देखो 20 के मल्टीप्लाई में कोई वर्क मान लेते हैं, 20 5 200 मान लेते हैं। ठीक है, तो कार्य मैंने कितना मान लिया, कार्य मान लिया मैंने, वर्क कितना है मेरे पास? 200 का है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने उस कार्य को कितना, अकेला पूरी दक्षता के साथ किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो कार्य 200 है तो वो 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 20 दिनों में कर सकता है, तो उसकी एफिशिएंसी या कार्य क्षमता कितनी आ गई? 10 आ गई। मतलब एक दिन में वो 10 काम कर सकता है, एक दिन में वो 10 काम कर सकता है, तभी वो 20 दिनों में कितना कर रहा है? 200 कर पा रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो एफिशिएंसी क्या होती है, कार्य क्षमता? अब समझ में आ रहा है भी एक दिन में वो 10 ही, जैसे अपन लोग कोई एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे ले लो कि मान लीजिए आपको कार्य में मैंने मान लिया कि एक बंदा 200 केले खाने हैं। ठीक है, तो 200 वो 20 दिनों में अगर उसको खाने हैं तो एक दिन में कितना खाना पड़ेगा? 10। यानी एक दिन में वो 10 केले खा रहा है तो 20 दिनों में कितने हो जाएंगे? पूरे 200 हो जाएंगे। ये क्या होती है? 10, जो एक दिन में 10 केले खा सकता है, ये उसकी एफिशिएंसी है। मतलब वो इतना ही एडजस्ट कर सकता है, इससे न तो ज़्यादा कर सकता है न कम कर सकता है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि अपन लोगों ने कार्य क्षमता निकाल ली कि पूरा 200 केले थे और 20 दिनों में खाने हैं, तो एफिशिएंसी एक दिन की 10 आ रही है, मतलब एक दिन में वो 10 ही केले खा सकता है। अब ये बोल रहा है कि यदि एक की दक्षता या कार्य क्षमता 20% कम हो जाती है, मतलब 10 तो खा सकता था, अब क्या हो गया है कि अब यहाँ तो उसको मान लीजिए कुछ भी बोल लो, या बीमार हो गया, जो भी हो गया, अब उसकी क्या है, कार्य क्षमता 20% कम हो गई। कार्य क्षमता कितनी है? 10 है अपन लोगों में, एक दिन में इतनी है, लेकिन 20% कम हो गई। इसका पहले तो 20% निकाल लो। ठीक है, 20% निकाला, क्या आया? 20 5 100, 5 दूनी 10, मतलब 2 एफिशिएंसी कम हो गई। तो पहले कितनी थी? 10,
10 में से 2 गए, अब कितनी बची है? 8 एफिशिएंसी बची है। अब ये बोल रहा है तो ए अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा? अब देखो केले 200 ही खाने हैं वापस से केले कितने खाने हैं? 200। लेकिन अभी एफिशिएंसी कितनी है? अभी 8 बची हुई है। पहले एक दिन में 10 खा सकता था, अब 8 खा सकता है। ठीक है, तो अब कितने दिन लगेंगे काम को करने में? अब कितने दिन लगेंगे? यही फॉर्मूला लग गया दक्षता अपने पास 8 है अब की बार, और दिन ज्ञात करनी है तो दक्षता बटा में आ जाएगी। कार्य 200 ही है, बाकी 200 ही केले। ठीक, 8 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 4 5 20, फिर क्या है 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, कितना आ रहा है? 25 दिन लग जाएंगे भाई, 25 दिन। आंसर क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या इस क्वेश्चन में क्या था? देखो सबसे पहले तो इन क्वेश्चनों में इस बेसिक कंसेप्ट होता है कि कोई भी चीज़ अगर अपने को वर्क वाला जो चैप्टर होता है उसमें कार्य निकालने के लिए 2-3 चीज़ें चाहिए। देखो एक तो इसमें वर्क होगा, कार्य। ठीक है, तो कार्य को करने के लिए एक तो मेरे पास भाई समय लगेगा। समय, अब यहाँ इन क्वेश्चनों में दिनों में बात चलती है, मतलब कार्य कोई बड़ा है। ठीक है, अपन लोग बड़ा लेवल पे यहाँ फिर कर रहे हैं, दिनों की बात चलती है। ठीक है, तो भी कितने दिन लग रहे हैं? ठीक है, और कार्य को देखने के लिए एक तो दिन चाहिए। दिन तो अपने को पता है, टाइम तो लगेगा। टाइम के साथ उसकी क्षमता कितनी है, वो एक दिन में कितना पावरफुल बंदा है, मतलब कितनी कर सकता है। कार्य क्षमता जरूरी होती है। कार्य क्षमता और दिन, इनका मल्टीप्लाई कार्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में आपको दिन देगा या कार्य क्षमता दे सकता है। ठीक है, या ए और बी मिलके कितने दिनों में करेंगे, वैसे भी क्वेश्चन आता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, तो अपने पास दिन भी थे। ठीक है, दिन भी थे, तो अपने को पता है भी कोई भी चीज़ निकालने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होनी जरूरी है फॉर्मूला में। कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए कि अपने को कोई एक चीज़ ज्ञात करनी है तो बाकी की 2 चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो एक ही चीज़ है, दिन दे रखा है, तो इसमें अपने को क्या करना होता है? एज्यूम कर लो, वो भी किस में? जो अपने को दिन दिए या कार्य क्षमता दी। अगर हो सकता है यहाँ पे कार्य क्षमता दी होती, लेकिन अपन लोग जो एज्यूम करेंगे या मानेंगे वो उसी के मल्टीपल में मानेंगे, ताकि होगा क्या? तीसरी चीज़ जो निकालेंगे ना इनमें से कोई भी चीज़, तो एक इसके बटा में आ जाएगी। जैसे ये फॉर्मूला आ गया, तो इसमें मैंने क्या किया? कार्य को क्या माना? 20 के मल्टीपल में माना, क्योंकि दिन 20 दिए हुए थे, मेरे को एफिशिएंसी ज्ञात करनी थी। तो 200 मैंने वर्क माना, तो 200 बटा में दिन कितने दे रखे थे? 20, तो मेरे पास इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई? 10 निकल के आ गई। बस इतना था क्वेश्चन यहाँ से, ये पूरी लाइन का। उससे आगे मैंने क्या किया? उससे आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी एफिशिएंसी कम होगी, कितनी? 20%। तो एफिशिएंसी 10 थी, इसका 20% मैंने कम किया तो निकल के आया 8। अब बोल रहा है कि काम उतना ही करना है, लेकिन अब कितने दिन लगेंगे? तो इसका डिवाइड किया तो कितना निकल गया? 25 डेज निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आंसर है। ठीक है।